आपको नहीं पता कि पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए या फिर इंडिया का होना चाहिए? देखिए, हिस्सा तो 4 हिस्से तो हमारे से संभाले नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान से। ठीक है, आप देखें कि जो है ये लिबर्टी है, पाकिस्तान, लाहौर, इसमें इतने लोग जो हैं ये नहीं संभाले जा रहे, बेसिक नीड्स नहीं पूरी की जा रही पाकिस्तानियों की। कश्मीर की हमने बेसिक नीड्स पूरी करनी है। कश्मीर को उन्होंने एक मसला बना के रखा हुआ है, इसको रिजोल्व करते ही नहीं है। वहाँ पे ज़्यादती होती है, मारा जाता है, माओ बेटियों के साथ जुल्म किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई पुरस हाल नहीं है। यूएनओ खामोश होता है, CNN खामोश होता है, BBC खामोश होता है। कश्मीर वालों से पूछो कि यार आप किस तरफ आना चाहते हो। अब एक दफ़ा मैं खुद अबू धाबी में होता था, तो वहाँ पे कश्मीर से मेरी बातचीत हुई, तो कहता है कि यार हमें पासपोर्ट तो इंडिया भी देता है ना, और इस चीज़ से हमें बहुत आपके साथ हमदर्दी है कि आप, लेकिन आप लोग नहीं सोचते हो, आप कहते हो इंडिया भी हमें पासपोर्ट देता है। आपको पता है कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में इंडिया ला रहा है या कश्मीरी खुद ला रहे हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अब बात आपके पॉइंट की तरफ आता हूँ कि कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बने तो भारत और यूएई ने $100 बिलियन को प्लान किया है ट्रेड का। अगर आपको पता है तो नहीं, मैं बता देता हूं कि तकरीबन $60 अरब की बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। मुआज, आज का हमारा सवाल ये है, आपको राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको क्या लगता है, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए या फिर इंडिया का? मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, इसका कोई हासिल नहीं है। ठीक है, क्या यानी कि आपको नहीं पता कि पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए या फिर इंडिया का होना चाहिए? देखिए, हिस्सा तो 4 हिस्से तो हमारे से संभाले नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान से। ठीक है, आप देखें कि जो है ये लिबर्टी है, पाकिस्तान, लाहौर, इसमें इतने लोग जो हैं ये नहीं संभाले जा रहे, बेसिक नीड्स नहीं पूरी की जा रही पाकिस्तानियों की। कश्मीर की हमने बेसिक नीड्स पूरी करनी है। NWFP को हमने 3 हिस्सों में ऑलरेडी तकसीम कर दिया हुआ है। KPK बना दिया, फाटा बना दिया, ट्राइबल एरिया बना दिया। आपको कश्मीर चाहिए, पहले अपने इन 4 सूबों को समझाएं। बलूचिस्तान आपसे अलग होना चाह रहा है, सिंध में तहरीक चल रही है, पंजाब, जनूबी पंजाब बनाने के वादे थे वो नहीं बन सके। पहले इन मसलों से तो गवर्नमेंट निकल जाए, फिर हम, मेरा ख्याल है ये सारे मसले इंपॉर्टेंट है। कश्मीर आखिरी इशू है। मेरा ख्याल है हमें कश्मीर के लोगों से ही पूछना चाहिए कि वो किस मुल्क के साथ इत्तेहाद करना पसंद करेंगे। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं, अगर मसला कश्मीर जो है वो हल हो जाता है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के जो आपस के इख्तलाफात चल रहे हैं, क्या वो हल हो जाएंगे? बड़ी ज़बरदस्त बात की। मतलब देखें, आप कहेंगे कि हर बात में मुआज़ जो है ना वो एक एग्जांपल से ही उठा के ले आता है। जैसे हम पाकिस्तान में ना, तो हम आपस में लड़ाई किस तरह कर रहे होते हैं, जी मैं सुन्नी हूँ, तुम शिया हो, तुम्हारा मज़हब ये है, तुम्हारा फ़िरका ये है। अगर हम पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो फिर हम लड़ाई कर रहे होते हैं कि भाई मैं मुसलमान हूँ, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ये हो। ठीक है, अगर पूरी दुनिया के मज़ाहिब भी आप एक कर देंगे ना, तो भी कोई ना कोई हम नए इश्यूज़ उठा लेंगे। मनो सलवा भी उतर गया था तो भी लोग खुश नहीं थे, उन्होंने उस टाइम भी इश्यूज़ बना लिए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कश्मीर का मसला हल भी हो जाता है ना, तो पाकिस्तान इंडिया के मसले नहीं हल होने, जब तक कोई प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट ना हो, प्रॉपर्ली कोई बात ना हो कि ये 20 साल तक जंग नहीं करेंगे। ये मसले एक नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा। तो हमारे अंदर खून के अंदर ये है कि कश्मीर हमारा ही है वो। लेकिन हमारे साथ अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं, लेट्स सपोज इंटरनेशनली अगर कुछ ऐसा सीन है कि कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं बन सकता, कश्मीर जो है इंडिविजुअली अगर हो जाए, अपनी एक आइडेंटिटी बना ले, एक अलहदा कंट्री बन जाए, तो उसमें भी हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि पाकिस्तानी कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरियों के साथ हैं, पाकिस्तानी कश्मीरी एक ही हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये सवाल हमें कश्मीरियों से पूछना चाहिए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर इंडिया का, या अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं? मैं तो आपको बता चुका हूँ ना कि ये इंडिया का हिस्सा बनेगा, ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, ये चीज़ पुरानी होगी। अब कश्मीरियों से पूछें वो क्या चाहते हैं। आपको पता है कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में इंडिया ला रहा है या कश्मीरी खुद ला रहे हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अब बात आपके पॉइंट की तरफ आता हूँ कि कश्मीर को सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर बनना चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए कश्मीर में, आज़ाद होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान का हिस्सा बने तो ही वो अच्छा है या हिंदुस्तान का हिस्सा बने तो ही अच्छा है। वो जिसका भी हिस्सा बने वो उनसे पूछें। अगर तो वो आना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, वेल एंड गुड है। इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड है। आपको क्या लगता है कि अगर मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हल हो जाए तो क्या दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो सकता है? इख्तलाफात जितने भी हैं क्या वो ख़त्म हो सकते हैं?
इसमें सबसे पहले हमारी जो यूएनओ सारी काम कर रही है उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि वो लोग क्या इसके अंदर वो प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन वो कश्मीर के ऊपर इशू है ही नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी बात करना चाहते ही नहीं है। कश्मीर को उन्होंने एक मसला बना के रखा हुआ है, इसको रिजोल्व करते ही नहीं है। वहाँ पे ज़्यादती होती है, मारा जाता है, माओ बेटियों के साथ जुल्म किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई पुरुष हाल नहीं है। यूएनओ खामोश होता है, CNN खामोश होता है, BBC खामोश होता है। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक बात होनी चाहिए, पूरी डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं और ना ही हम लोग कश्मीर को उस तरफ लेके चल रहे होते हैं। हम अपने मसलों में इतने उलझ गए हैं कि हम लोग उस तरफ देखते ही नहीं हैं। आप यही कश्मीर वालों से पूछो कि यार आप किस तरफ आना चाहते हो। अब एक दफ़ा मैं खुद अबू धाबी में होता था, तो वहाँ पे कश्मीर से मेरी बातचीत हुई, तो कहता है कि यार हमें पासपोर्ट तो इंडिया भी देता है ना। तो मैंने कहा इंडिया वाला फ्रीडम तो नहीं ना आपको पाकिस्तान में मिलता है, आप आज़ादी से घूम तो नहीं सकते हो, आपको गोलियाँ तो नहीं पड़ती हैं, आप लोगों को मारा तो नहीं जाता है। तो उनको भी सोचना चाहिए कि कौन लोग आपके हक में हैं, कौन लोग आपसे प्यार करते हैं, कौन लोग आपके मुफाद में हैं। हमें आप लोगों से कश्मीर से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप लोगों की खुशी चाहिए, हमें आप लोगों की आज़ादी चाहिए, क्योंकि आप हमारे मुसलमान बहन भाई हो। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता मुसलमान होने का है और इस चीज़ से हमें बहुत आपके साथ हमदर्दी है कि आप, लेकिन आप लोग नहीं सोचते हो। आप कहते हो इंडिया भी हमें पासपोर्ट देता है, पासपोर्ट पाकिस्तान भी आपको देता है, लेकिन आप फिर भी रोते इंडिया को ही हैं। भारत और यूएई ने $100 बिलियन को प्लान किया है ट्रेड का। अगर आपको पता है तो नहीं, मैं बता देता हूं कि तकरीबन $60 अरब की बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है और वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो इसको $100 बिलियन पे लेके जाना है। भारत और यूएई ने 881 पेजेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा है जो बेसिकली इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जिसमें वो कहते हैं जी गुड्स सर्विसेज पे बात होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम पे बात होगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे बात होगी, डिजिटल ट्रेड पे बात होगी और सस्टेनेबिलिटी पे बात होगी। और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली 90% जो है वो दोनों ममालिक को फायदा होगा। अच्छा, अब ये जो चीजें, मैं अगर आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही बता दूं सिर्फ, तो ये जो चीजें हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त भारत जो है उसको ये एडवांटेज है कि वो तकरीबन अपनी 40% जो ट्रेड है वो अपनी जो अरब ममालिक के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ करेगा। और इस जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूएई का, ये तकरीबन 2% जो है यूएई के जीडीपी को जिसका फर्क पड़ेगा, जो कि तकरीबन $9 अरब है बाय 2030। अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने की है, क्योंकि क्या उसे बोलते हैं, इंडियंस ये समझते हैं कि हमें अगर जॉब्स लेनी है, मार्केट तक एक्सेस करना है, तो हमें इस तरह की मार्केट्स को टैप इन करना होगा। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या सोच रहे होंगे, बिकॉज उनको पता है कि भाई एक किधर इंडिया जाएंगे तो वहां पे कारोबार है, ट्रेड है, और पाकिस्तान ने जब आना है, इमरान खान साहब का यही तारफ है कि वो आए थे $3 अरब ले गए थे। और आपको पता है जब शेख साहब पाकिस्तान आते हैं तो वो पहले रहीमियार खान जाते हैं, पहले वो शिकार खेलते हैं, हम उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि अच्छी बात है, ट्रीटमेंट देना चाहिए, बुरी बात नहीं है। लोग आते हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान को इस तरह के टूरिज्म एंगल से देखा जाता है कि अरब शेख्स वहां पे आते हैं, वो आते हैं वहां पे रहीमियार खान के डेजर्ट्स में शिकार खेलते हैं और वापसी पे जाते हुए घंटा को जो है ना हमारे वजीर आजम से भी मिल जाते हैं। वो आते हैं, नूर खान एयरबेस पे उतरते हैं, वहां से प्राइम मिनिस्टर उनको गाड़ी पे लेने जाते हैं और चलो जी एक प्रोटोकॉल लेके वो खाना शाना खा के तो वो जो है वो निकल जाते हैं। उससे पहले अब ये जो चीजें हैं, और फिर उसमें ये होता है कि हम $2-3 अरब ले लेते हैं उनसे कि जी हमारा वो फॉरेन एक्सचेंज, योर हाइनेस, योर एक्सीलेंसी है, चाहिए नहीं इन्हें को पैसे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुआ। तो फिर ये चीजें हैं। फिर रिसेंटली आपको पता है कि यूएई ने जब हमारे वीजे बंद कर दिए, वो भी मैंने लॉजिक कितनी दफा आपको बताई है, दैट वाज एन अब्राहम अकॉर्ड लॉजिक। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हमने फ्यूचर में हमने अपने मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स को ना समझा, अब वो पुरानियां लीडरशिप नहीं है, ये 70s 80s की लीडरशिप नहीं है, 90s की लीडरशिप नहीं है जो कि पाकिस्तानियों को हर चीज देगी। आप जाएंगे, आप कहेंगे वाह जी वाह, बल्ले बल्ले हो गई, हम मुसलमान ब्रदर, इस्लामिक कंट्री, शेख फहद बिन अल नहयान थे, पता नहीं केड़े केड़े शेख आ जाएंगे,